नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जो कि बांग्लादेश वुमेन्स और स्कॉटलैंड वुमेन्स के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही पेसर्स को ट्राई करें जो विकेट टेकर हो या फिर डेथ में बॉलिंग करते हो, वैसे ही पेसर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान 130 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 145 से 155 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश वुमेन्स के पॉसिबल प्लेइंग 11। तो सबसे पहले आपको दिखेगी दिलारी अख्तर, रानी मुर्शिदा खातून, सुल्ताना, शोभना, सोरना अख्तर, रितु मोनी, फ़हीमा खातून, रबिया खान, नादिया अख्तर और साथ में आपको महरूपा अख्तर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं स्कॉटलैंड के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी हॉर्ली दिखेगी, शारा दिखेगी, कैथरीन दिखेगी, प्रिया नाज, एलिशा कार्टर, कैथरीन शल्टर, एबेल, ओलिवा बेल और साथ में आपको मकसूद खेलते हुए दिख सकती है। बाकी अगर कोई भी चेंजेस देखने को मिलती है उस केस में आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेगी निगर सुल्ताना मिलेगी, शारा मिलेगी, लिस्टर मिलेगी और साथ में आपको दिलहारा अख्तर देखने को मिल सकती है। बाकी ध्यान रहे आपके लिए जो विकेट कीपिंग में सेफ ऑप्शन है सुल्ताना रहेगी। बाकी शारा को आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में कीपिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें लिस्टर को ध्यान रहे आप जीएल की टीमों में ही ट्राई करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में। बाकी अगर ये ओपनिंग करती है उस केस में आप रिस्क लेकर रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी अगर इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे रहता है उस केस में आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें अख्तर को ध्यान रहे आप जीएल के टीमों में ही ट्राई करें, क्योंकि ये हिट एंड मिस वाली प्लेयर है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब बांग्लादेश वुमेन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सुल्ताना और सारा को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ही आपको फर्स्ट से सेकंड डाउन बैटिंग करते हुए दिखेगी, प्लस में कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देगी। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पिक करके चलूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी मुर्शिदा खातून का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब बांग्लादेश वुमेन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं खातून को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें हॉर्ली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाली प्लेयर है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं, जब स्कॉटलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं हॉर्ली को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो हॉर्ली को ड्रॉप करके खातून को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जैक को आप जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रानी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी खेलती है तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं रानी को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें मेगन मिकवाइल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी खेलती है तो ध्यान रही आपके लिए जीएल पिक रहेगी, खास करके सेकंड इनिंग में जब स्कॉटलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं मेगन को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें शोभना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं शोभना को ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी कैथरीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। फिलहाल के लिए मैं कैथरीन को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें रितु मोनी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है।
बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ज़रूरत पड़ने पर ही आपको बॉलिंग करते हुए दिखेगी तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं रितु मोनी को ड्रॉप करके चल रहा हूँ, बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें सोरना अख्तर, सोरना अख्तर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। फिलहाल के लिए मैं सोरना अख्तर को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो सोरना अख्तर को ड्रॉप करके रितु मुनी को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें प्रिया नाज, प्रिया नाज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब स्कॉटलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तभी अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं प्रिया नाज को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर स्कॉटलैंड फर्स्ट बॉलिंग करती है उस केस में आप चाहे तो प्रिया नाज को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कैथरीन, कैथरीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब स्कॉटलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तभी अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कैथरीन को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें एबल, एबल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये अपने पूरे 4 ओवर भी कंप्लीट करेगी तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब स्कॉटलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं एबल को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें फ़हीमा खातून, फ़हीमा खातून का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। फिलहाल के लिए मैं फ़हीमा खातून को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो फ़हीमा खातून को ड्रॉप करके रितु मोनी को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी नादिया अख्तर, नादिया अख्तर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की ये भी एक अच्छी चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नादिया अख्तर को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें सल्टर, सल्टर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं सल्टर को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें रबिया खान, रबिया खान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ हल्की फुल्की बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी ध्यान रहे ये भी अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करती है तो आप इसे भी अपने टीम में ज़रूर पिक करके चले। फिलहाल के लिए मैं रबिया खान को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें मकसूद, मकसूद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब स्कॉटलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मकसूद को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें खातून, खातून के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें आलम, आलम के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें बेल, बेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। फिलहाल के लिए मैं बेल को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो बेल को ड्रॉप करके मकसूद को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें अख्तर, अख्तर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं अख्तर को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें हन्ना, हन्ना के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें विश्वास, विश्वास के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें कार्टर, कार्टर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रही आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी बैकअप देगी
तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब स्कॉटलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कार्टर को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर बेल को अपने टीम में पिक करके चलूँगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी कैथरीन मिलेगी, अख्तर मिलेगी और साथ में आपको रबिया खान देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप सोरना अख्तर को ट्राई करके चल सकते हैं, सारा को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप निगर सुल्ताना को फर्स्ट इनिंग में जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।